जैसा कि हम सबने सुना है सर कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलित है, तो ऐसी क्या वजह, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप लोग को राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलित होना पड़ा? ये वन रैंक वन पेंशन ये आज की मामला नहीं है, बहुत दिनों से चला आ रहा है और ये लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है और उस धरना में काफ़ी दिनों से दिया जा रहा है और ये विगत कल या परसों भी जंतर मंतर पर दिल्ली से लेके हर एक ज़िला में ये धरना दिया गया। ये वन रैंक वन पेंशन छोटे से संक्षिप्त में मैं समझाना चाहूँगा कि चूँकि ये वर्ड ही डिनोट करता है कि वन रैंक वन पेंशन, दैट मीन्स कि अगर आप रैंक सेम है, चाहे रिटायरमेंट आपने कभी भी लिया है उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पेंशन जो है बराबर होना चाहिए। इसी का हमारी मुद्दा है और ये है, इसी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। चूँकि ये डिफेंस में ओआर एंड ऑफिसर्स सारे को पेंशन मिलता है, सारे को सुविधा मिलता है, सारे को अलग अलग मिलता है। लेकिन मैं एक बात इसलिए कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब रिटायरमेंट हम करते हैं या हम सर्विस में भी रहते हैं तो हम उसको उस वे में देखना चाहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें वो रैंक डिपुट के लिए हो सकता है कि आप इस रैंक के तो आपको यहाँ डिपुट किया जाता है, आपको वहाँ डिपुट किया जाता है। लेकिन जब दुश्मन की बारी आती है, दुश्मन से लड़ने की बारी आती है, ना तो दुश्मन देखता है कि उसका रैंक क्या है, ना तो हम देखते हैं कि उसका अगला का रैंक क्या है। तो वन रैंक वन पेंशन का मतलब ही वही हुआ कि हम रिटायरमेंट कभी भी करें लेकिन हमारा पेंशन में कोई डिस्टिंग्विश नहीं होना चाहिए और दोनों चीज़ बराबर होना चाहिए। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री तक के नॉलेज में है ये। राष्ट्रीय जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं मंत्री हमारे, उनके भी नॉलेज में है और ये लोग बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे। लेकिन मेरा एक लास्ट ये गुजारिश है कि कर लेंगे, हो जाएगा से हम फौजी भाई संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सिखाया ही गया है कि कर लेंगे, हो लेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है। यस और नो, मतलब होगा या ना होगा। अगर नहीं होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप एक लाइन में आप बोल दीजिए कि आपका ये नहीं हो पाएगा और ये गलत है, और हो पाएगा तो आप एक डेडलाइन दीजिए, इस तारीख को मैं आपका ये मैं पढ़ रहा हूँ, सारा चीज़ देख रहा हूँ और ये मैं आपको कर दूँगा। तो इसमें कहीं कोई हम लोगों का ना आंदोलन होगा ना कुछ होगा। और ये आंदोलन इतनी दिन से चल रही है तो मुझे थोड़ा शर्म भी आती है कि एक फ़ौजी होके लोग को बैठना पड़ रहा है धरना लगा के, दरी बिछा के रोड पे कि अपने मांग को लेकर। हम लोग को तो बैठना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें आज तक कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि धरना प्रदर्शन और ये होना चाहिए। लेकिन चूंकि समस्याएं आ गई है और चूंकि ये इस तरह से चलता है तो हम लोग बैठे हैं। और इतना ही नहीं कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बीबियां हैं, जो हमारे परिवार से महिलाएं हैं, उनको भी रोड पे बैठना पड़ गया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने पूरे समाज का, डिफेंस समाज का और अपनी महिलाओं का, जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। धन्यवाद।